हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में हम देखने वाले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हम देखेंगे। इसके पहले हमने पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ स्कीमा एंड ऑल। आई होप आप लोग ने वो वीडियो देखी हो। आइए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं जीन पियाजे का, बायोग्राफी देख लेते हैं। पियाजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड अ साइकोलॉजिस्ट। ये तो हमने जाना है। ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन। ये बहुत अच्छे से जानते थे किसकी इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है डेवलपमेंट में और क्या प्रोसेस होती है अडॉप्टेशन की, किसी भी चीज़ को सीखने की। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसे हम सब जानते हैं कि इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से पियाजे ने थिंकिंग को भी दो टाइप में डिवाइड किया, दैट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और उन्होंने स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया है। और अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप देखें ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ईजी वे में समझ में आए। शॉर्ट में हम देखें तो स्कीमा क्या होता है। स्कीमा वो होता है जो नॉलेज आपके माइंड में पहले से होता है। एसिमिलेशन वो होता है जब आपका प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज के साथ मिक्सअप होता है। एकोमोडेशन वो जब आप दोनों नॉलेज को, प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज को मिक्सअप करके कोई कॉन्सेप्ट नया बनाते हैं या फिर आप उसके साथ वर्क करते हैं या कहीं पर अप्लाई करते हैं अपने पुराने और न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करके। एंड इक्विलिब्रियम दैट मीन्स बैलेंस। किसी भी नॉलेज को, किसी फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ को गेन किया है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू और अपने प्रेजेंट व्यू के थ्रू, अगर आप किसी चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो चीज़ें क्या होगी, ईजी हो जाएंगी। तो दैट इज़ इक्विलिब्रियम। और अगर आपको डीपली इसे जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लें। पियाजे थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस चेंजेस एज चाइल्ड ग्रो. A child's cognitive development is not just about acquiring knowledge. The child has to develop or construct a mental model of the world. इससे आप क्या समझते हैं? पियाजे की थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंटेलिजेंस चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। और चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना नहीं है, बल्कि बच्चा खुद से चीज़ों को समझकर मॉडल तैयार करेगा माइंड में। ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एज ऑफ 10 to 12 बच्चा वर्ल्डली चीज़ों को नहीं समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उन्हें न्यूज़ पढ़कर बोलने को कहा तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ लेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक एडल्ट को बोलेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो वो क्या करेगा, एक जजमेंट बनाने लगेगा अपने माइंड में और वो क्या करेगा, अपने जजमेंट को पास भी करेगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। एज वी ऑल नो कि जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जो इंटेलिजेंस है वो भी टाइम के साथ बढ़ते रहती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट occurs through the interaction of innate capacities and environmental changes, events, and children pass through a series of stages. Piaget stages are. That means कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अकर होता है जब इंटरेक्शन होता है बच्चों की कैपेसिटीज़, बच्चे की क्षमता से इन्वायरमेंट, पर्यावरण के साथ। पियाजे कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा इसी कुछ स्टेजेस से और सीरीज से होकर गुजरता है। तो आइए देखते हैं हम। The sequence of the stages is universal across cultures and follow the same invariant, unchanging order. All children go through the same stages in the same order, but not at all the same rate. That means पियाजे का जो ये सिद्धांत है, स्टेजेस है, वो एक सीक्वेंस में रहेगा सभी के लिए, अर्थात एक जैसे होगा और अनचेंजेबल होगा। कभी कभी हो सकता है किसी किसी के लिए चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर। सारे बच्चे इन्हीं सेम स्टेजेस से होकर गुजरेंगे, सेम ऑर्डर होगा, लेकिन ये हो सकता है कि सेम रेट ना हो। लाइक किसी ने, कोई बच्चा होता है वो 1 साल में चलना स्टार्ट कर देता है थोड़ा बहुत, अरे कुछ बच्चे होते हैं जो 14-15 महीनों तक भी नहीं चलते हैं। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस सेम होगा लेकिन रेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम एन एडल्ट इन क्वालिटी रादर देन इन क्वांटिटी. दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन रीजन, थिंक डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स एंड सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज. चिल्ड्रन का जो इंटेलिजेंस है वो डिफ़र होगा एडल्ट से, मतलब बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है वो बड़ों से, एडल्ट से अलग होगी, क्योंकि बच्चा वर्ल्ड्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेगा और देखेगा.
Second is children actively build up their knowledge about the world. They are not passive creatures waiting for someone to fill their heads with knowledge. जो बच्चा है वो वर्ल्ड को या अपने आसपास को खुद से समझने की कोशिश करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा कि कोई आए उसको नॉलेज दे और वो उसके बेसिस पर किसी चीज़ को देखे या समझे। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस रीजनिंग वॉज टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमें बच्चों को समझना है तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो हम बोलते हैं कि करिकुलम जो है वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक छोटे बच्चे को बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम दे देंगे तो क्या होगा, उन पर बर्डन बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बच्चों की थिंकिंग और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाएंगे तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा और प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बनेगा। सो दिस इज़ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखेंगे 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे। फर्स्ट इज़ सेंसरी मोटर जो कि बर्थ से 2 साल तक रहेगी। इसका गोल होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 वर्ष तक रहेगी। इसका गोल है सिम्बॉलिक थॉट। थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 वर्ष तक रहेगी। इसका गोल होगा लॉजिकल थॉट। एंड फोर्थ इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि अडोलेसेंस से एडल्टहुड मतलब 11 से 18 वर्ष तक, जिसका गोल होगा साइंटिफिक रीजनिंग। सो अब हम देख लेते हैं पियाजे की फर्स्ट स्टेज दैट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से 2 वर्ष तक चलती है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक और डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। द इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड थ्रू देयर एक्शंस। जो बच्चा है वो क्या करेगा, वर्ल्ड को अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को देख कर सुन कर समझने की कोशिश करेगा। मूविंग अराउंड एंड एक्सप्लोरिंग इट इन्वायरमेंट। बच्चा क्या करता है, घुटनों के बल चढ़ कर चीज़ों को इधर उधर घुमा कर, खेल कर, फेंक कर, एक्सप्लोर करके समझने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप। इस स्टेज में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ रेंज में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होने लगती है। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा, इमिटेशन ऑफ बिहेवियर रहता है, हम सबको पता है कि बच्चा इमिटेट करके सीखता है। थर्ड इज़ सेल्फ रिकग्निशन आ जाएगा, बच्चा खुद को पहचानना स्टार्ट कर देगा। एंड फोर्थ इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम डीप तरीके से समझेंगे आगे, बट अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसे बोले तो आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया दैट व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस, देन आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। इफ़ इट कैन नॉट सी समथिंग देन इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर बच्चा किसी चीज़ को नहीं देख रहा है तो वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज़ वाई यू कैन हाइड अ टॉय फ्रॉम एन इन्फेंट वाइल इट वॉचेस। इसका मतलब आप उसके खिलौने को तब भी छुपा सकते हैं जब वो उस चीज़ को देख रहा हो कि आप उसके सामने से उस चीज़ को उठा रहे हैं। बट इट विल नॉट सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट वंस इट हैज़ गॉन आउट ऑफ साइट। पर बच्चा क्या करेगा, वो उस चीज़ को सर्च करने का, उस ऑब्जेक्ट को ट्राई नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी आंखों के सामने से चले गया, मतलब उसके माइंड से भी जा चुका है। द मेन अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज का मेन अचीवमेंट ही ऑब्जेक्ट परमानेंस लाना है। नोइंग दैट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ़ इट इज़ हिडन। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था जो आपने छुपाया है वो बच्चों के माइंड में धीरे धीरे ये एबिलिटीज़, ये कैपेसिटीज़ आ जाएंगी कि बच्चा ये समझना स्टार्ट कर देगा कि अगर उसके आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं भी है और अगर आपने उसको हटा दी है तो भी वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू फॉर्म अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ अ स्कीमा ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, इसके लिए कुछ जो एबिलिटी है मेंटल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो एबिलिटीज़ उसमें आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो वो जो टॉय का जो इमेज है वो क्या स्कीमा बन गया उसके माइंड में कि अगर कोई चीज़ वो नहीं देख रहा है तो भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है अब उसके लिए। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज स्टार्ट्स टू अपीयर बिकॉज दे रियलाइज दैट वर्ड कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड फीलिंग। इसका मतलब है बच्चा अब थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेगा क्योंकि अब बच्चा समझने लगेगा कि वर्ड्स, शब्द को यूज़ करना पड़ता है अगर कुछ भी समझाना है या अपनी फीलिंग्स बतानी है। तो मेन चीज़ें जो होगी वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है और सेकेंड इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। और ऑल्सो वी ऑल नो कि जो बच्चा है इस एज में इमिटेशन ही करता है, इमिटेट ही करता है अपने बड़ों को देखकर ही चीज़ें सीखता है, तो ये इमिटेशन एज भी कहलाती है। सो दिस इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब हम देखेंगे प्याजे की सेकंड स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड एज। प्री ऑपरेशनल से इससे आप क्या समझते हैं? प्री मतलब पहले, दैट इज़ बिफोर, एंड ऑपरेशनल मतलब लॉजिक। तो लॉजिक लगाने से पहले की जो स्टेज है वो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है आइए हम आगे देखते हैं। जो टॉडलर है और जो यंग चिल्ड्रेन है वो क्या करते हैं, वो एबिलिटी उनके अंदर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है कि वो वर्ल्ड को किस तरीके से देखते हैं, मेंटल इमेजरी और लैंग्वेज डेवलप होने लगती है। बच्चा अब रिप्रेजेंट करेगा अपने आइडियाज़ को किसके, लैंग्वेज के थ्रू और मेंटल इमेजनरी के थ्रू। उसके अंदर चीज़ें समझ में आ गई है उसको, अब उसके माइंड में चीज़ों को लेकर इमेज बन गई है। फॉर एग्जांपल आपने उसको बचपन में या फिर आपने उसको बोला कि ये एप्पल है, तो वो जो एप्पल की इमेज है उसके माइंड में, उसके स्कीमा में बैठ गई है। अगर वो कहीं पर भी एप्पल की इमेज देखेगा तो वो बता पाएगा कि हाँ दिस इज़ एप्पल। सेकेंड इसमें क्या लॉजिक चीज़ें भी आने लगती है, लॉजिकल चीज़ें, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के थॉट्स नहीं होंगे इसमें। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बच्चा भी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है। थोड़ा बहुत वो कर लेगा लेकिन उस तरीके से नहीं सोच पाएगा जिस तरीके से एक एडल्ट सोचता है या बड़े बच्चे सोचते हैं। ये क्या होगा, एज वाइज धीरे धीरे डेवलप करेगी उनकी थिंकिंग भी। चाइल्ड थिंक दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉयज, इसमें एनिमिज्म भी आएगा कि जो बच्चे हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी क्या समझेंगे कि उसमें भी लाइफ और फीलिंग है, लाइक पर्सन। तो इसमें सिंबॉलिक थॉट्स होंगे, ईगोसेंट्रिसिज्म आई होगा कि हाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। एनिमिज्म जैसे हमने बोला कि वो नॉन लिविंग को भी लिविंग थिंग समझेगा। टॉय एज है, बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड लर्न्स थिंकिंग फर्स्ट एंड डेवलप लैंग्वेज लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चा है बच्चे की पहले समझ बनती है फिर लैंग्वेज आती है। इट ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड एज। सो दिस इज़ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम देखेंगे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि थर्ड स्टेज है। कॉन्क्रीट से हम समझते हैं, कॉन्क्रीट मतलब देख सकना या छू सकना, एंड ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक। तो देखकर लॉजिक लगा पाना इस स्टेज का मेन एम है। अब अगर हम बोलेंगे कि चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, इस स्टेज में बच्चा अब लॉजिकल तरीके से समझना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल आप उसे पजल देंगे तो वो पीसेस टुकड़ों को फेंकेगा नहीं, वो कुछ जमा कर उसको कुछ बनाकर नई चीज़ को सही कॉन्सेप्ट में जोड़कर वो कुछ बनाने का ट्राई करेगा। सेकेंड होगा कि चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल्दो थिंग्स में चेंज इन अपीयरेंस सर्टेन प्रॉपर्टीज़ रिमेन द सेम। मतलब ये कि अपीयरेंस में चेंज हो सकता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है या हो सकती है। अगर आप 2 डिफरेंट वेसल्स लेंगे, उसमें सेम क्वांटिटी में आप पानी डालेंगे, और अगर एक वेसल को आप थोड़ा बड़ा साइज़ में लेंगे और एक को थोड़े छोटे साइज़ में लेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा और वो समझ पाएगा कि आपने जो क्वांटिटी थी वाटर की वो तो सेम ली थी, लेकिन वेसल के बड़े और छोटे होने की वजह से उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लासिफिकेशन का बच्चे में ये भी आ जाएगा। चाइल्ड अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ शेप एंड क्वांटिटी। इस स्टेज को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं। During this stage, children also become less egocentric and begin to think about how other people might think and feel. अब बच्चा क्या होगा, लेस ईगोसेंट्रिक होगा, मैं नहीं करेगा, वो दूसरों के बारे में भी सोचेगा। लेस ईगोसेंट्रिक होगा, लॉजिकल थिंकिंग्स होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन भी आएगा, और ये टर्निंग पॉइंट होगा बच्चे का अकॉर्डिंग टू पियाजे। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर लिखे हुए इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट है स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेकेंड है रिवर्सिबिलिटी डेवलप, थर्ड है ट्रांसिटिविटी डेवलप, फोर्थ है क्लासिफिकेशन कम्स, फिफ्थ है चाइल्ड अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ शेप एंड क्वांटिटी एंड ऑल्सो नोन एज प्री गैंग एज। सो दिस इज आर द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज है पियाजे की। देखेंगे पियाजे की फोर्थ, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल से आप क्या समझते हैं, नहीं देख पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ पाएंगे और लॉजिकल चीज़ें होंगी। मतलब ऐसी चीज़ों को भी बच्चा समझ पाएगा जो वो नहीं देख सकता। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होगा, हाइपोथेसिस का यूज़ करना स्टार्ट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ आएंगी, गैंग एज भी कहते हैं हम इसे, ईगोसेंट्रिसिज्म रहेगा, क्रिएटिव थिंकिंग भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी।
तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है, जो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है वो कैरिड है किस चीज़ों पर, थिंग्स पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन जो फॉर्मल है वो बेस्ड होगी किस पर, आइडियाज़ पर। आप इसे याद रखेंगे, कॉन्क्रीट इक्वल्स टू थिंग्स एंड फॉर्मल इक्वल्स टू आइडियाज़, ताकि आपके लिए ईजी हो। ड्यूरिंग दिस स्टेज adolescents can deal with abstract ideas. Example, no longer needing to think about slicing of cakes or sharing sweets to understand division and fraction. मतलब माइंड में ही कैलकुलेट करना सीख जाएगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि उसे किसी चीज़ को कैलकुलेट करनी है तो वो उसे डिवाइड करे अलग अलग पर्टिकुलरली खुद से। अब अगर आप उसे कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो अपनी कैपेसिटीज़, अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ आ जाएंगी, तो वो चीज़ों का सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करेगा। ईगोसेंट्रिसिज्म रहेगा, थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी इस एज में होगी, और इस एज में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग होगी। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा क्योंकि वो सही तरीके से डेवलप कर रहा होगा, उसकी ग्रोथ हो रही होगी। तो दिस आर दी 4 स्टेजेस ऑफ प्याजे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।